हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। तो लेकर आ गई हूँ मैं आरआरबी के तरफ से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि रेलवेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी ये सारे एग्जाम्स या ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा मैकेनिक्स का एनर्जी। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पहले के एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये टॉपिक एनर्जी है क्या। ठीक है, तो एनर्जी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? एनर्जी को हम कहते हैं ऊर्जा। ठीक है, मतलब किसी भी वर्क को करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहेंगे या एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो एनर्जी को क्या डिफाइन किया जा सकता है? एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी कार्य को करने के लिए जो क्षमता उसकी किसी भी बॉडी की होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी यूनिट क्या है। तो एनर्जी के जब एसआई यूनिट के बारे में हम बात करें तो एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल। ठीक है, और ध्यान रहे ये जूल यूनिट जो है ये वर्क का भी एसआई यूनिट है। ठीक है, अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट के बारे में बात करूं तो ये होता है अर्ग। अब इन दोनों का जो रिलेशन है वो भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁵ अर्ग। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच का। ठीक है, फिर जब मैं बात करूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। साउंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, लेकिन मेनली हमें क्या पढ़ना होता है फिजिक्स में, वो है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इन दो टाइप्स के एनर्जीज जो है पोटेंशियल और काइनेटिक, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं। तो चलिए अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट डज द रेज्ड हैमर हैव। ठीक है, रेज्ड हैमर मतलब एक हथौड़ी जो है, ठीक है, एक हथौड़े को अगर हम उठाएं, ठीक है, किसी सर्टेन हाइट से अगर उसे उठा के ऊपर ले जाएं तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हो आरआरबी के थ्रू एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन शिफ्ट 3 में पूछी गई है। ठीक है, अब देखो हो सके आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये रेज्ड हैमर को मतलब सिंपली हैमर को उठाने में पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने बताया मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप के होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बॉडी में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, स्टोर रहता है, यानी कि जो बॉडी रेस्ट में है उनमें ये स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी किस तरह के बॉडी में रहते हैं? जो बॉडी मोशंस में हो। ठीक है, मतलब जो मूव कर रहे हो, जो हिल डुल रहे हो, ठीक है, उनमें काइनेटिक एनर्जी होगा। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो बॉडी के पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि वो बॉडी कहाँ रखा हुआ है, कितने पोजीशन का सिंपल मीनिंग यहाँ पे मैं हाइट लिख सकती हूँ, मतलब मेनली बेसिकली ये हाइट पे डिपेंड करता है कि कितने हाइट से उसे रेज किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या डिपेंड करता है? उसके चेंज्ड शेप में। ठीक है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली हम इसे कहते हैं, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन शेप। ठीक है, शेप को कैसे चेंज कर दे रहे हैं? जैसे मान लो जब हम चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो पहले जो आटे है उसकी लोई बनाते हैं। ठीक है, गोल सा एक छोटा सा बॉल बनाते हैं, उसके बाद उसे रोल करने के बाद, ठीक है, उसे रोल करने के बाद फिर एक बड़ा सा सर्कल बन जाता है। तो मतलब हमने क्या किया, इसके शेप को, शेप नहीं शेप या साइज दोनों कह सकते हैं, इसके साइज या शेप को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की बॉडीज में पोटेंशियल एनर्जी होती है, और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, तो रेज्ड हैमर जो है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? चेंज इन पोजीशन हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है हैमर की, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी। एक और चीज़ मैं बता दूं इससे रिलेटेड कि ये जो पोजीशन चेंज के वजह से जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होते हैं उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो चेंज इन शेप एंड साइज की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स ट्वाइस व्हाट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स n नंबर ऑफ टाइम ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देन व्हाट वुड बी द
वैल्यू ऑफ एन। मतलब ये कहा गया है कि अगर वेलोसिटी, एक बॉडी की वेलोसिटी जो है वो आगे जाकर ट्वाइस हो जा रही है, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, डबल हो जा रही है, 2 टाइम्स हो जा रही है, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी की चेंज होने की वजह से n टाइम्स चेंज हो जा रहा है, ठीक है, n टाइम्स। तो ये n की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर वेलोसिटी में चेंजेस करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी में कितने चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो चलो मैं बताती हूँ यहाँ पे करेंगे कैसे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पोजेस करते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट हिल डुल रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं, उनमें ये होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक मास पे डिपेंड करेगा और दूसरा वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वेलोसिटी मतलब स्पीड पे भी डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो अब इसके फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा गया वो लेते हैं ओरिजिनल केस, ठीक है। पहले शुरुआत में क्या कहा गया है और फिर न्यू केस क्या है ये हम देखते हैं। तो ओरिजिनल केस में मान लो वेलोसिटी को हम लोग v लेते हैं, मास को m लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी को k लेते हैं, ठीक है। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल। लेकिन न्यू केस में वेलोसिटी को कर दिया गया है 2v, ठीक है, ट्वाइस कर दिया गया है। मास तो भाई सेम रहेगा, सेम बॉडी के बारे में बात किया जा रहा है, मास तो तुरंत चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मास सेम रहेगा और हमें पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी, जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर होता है, वेलोसिटी स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे 2v स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हाफ इंटू एम इंटू 4v स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 4 और v का स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, 2 और 4 को कैंसिल करोगे 2 आया, मतलब ये हो गया 2 इंटू एम वी स्क्वायर, ठीक है। या चलो इस 2 को अगर नहीं भी हम कट करें तो क्या होगा, हाफ m इंटू 4v स्क्वायर, यानी कि 4 को अलग कर दो तो हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर क्या था, हमारा ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया था ना कि n टाइम्स हो जा रहा है, तो n यहाँ पे ऑप्शन बी होगा 4, ठीक है। ये भी ALP टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एनर्जी इज देयर इन द स्ट्रेच्ड रबर बैंड, एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड में कौन सी एनर्जी होती है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल रबर बैंड के बारे में बात करें हम, ठीक है। तो वो मान लो ऐसे नॉर्मली है, लेकिन जब उसे स्ट्रेच कर दिया जाता है, उसे खींचा जाता है, तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। अब मैंने ही बताया था शेप और साइज चेंज होने की वजह से कौन सी एनर्जी पोजेस करेगा वो, तो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा। इसमें भी अगर टाइप्स पूछा जाए तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी LP और टेक्नीशियन में के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, 2018 में। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, कहा गया है कि इनमें से चारों जो है एनर्जी, पावर, वेलोसिटी, स्पीड, इनमें से किसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते, मतलब ना ही खत्म कर सकते, ना ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन A यहाँ पे करेक्ट होगा, एनर्जी, ठीक है। आपने सुना होगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ALP टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट जो है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है, या इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स से आप याद रखोगे। ये जो लाइन हमें मिल रहा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये कहाँ से मिल रहा है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिल रहा है, या तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। एक और बात बता दूं, अगर एनर्जी चेंज नहीं होते हैं तो फिर क्या हो जाता है, ठीक है। एनर्जी जो है बस ट्रांसफर होता है या चेंज होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है लाइट या हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा जब हम बल्ब को ग्लो करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स पोजिशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया था पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। ALP टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव्स विथ स्पीड v and has kinetic energy k if its velocity is doubled
सो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सेम रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं ना रिपीटेड रहते हैं। तो सिंपल पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv²। अब यहाँ m और v दोनों कहा गया है कैपिटल लेने को, तो mv² ये हुआ। ठीक है, उसके बाद अब न्यू केस में कहा गया है कि जो v की वैल्यू है वो हो जाएगी 2v, मतलब 2v², यानी कि ये हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू 4v²। ठीक है, तो 4 को अगर आगे कर दे तो 4 इंटू 1/2 mv²। अब ये हाफ mv² क्या था, ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी था, तो 4 इंटू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4K। ठीक है, ये भी ALP टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोजेस मोर एनर्जी देन अ स्प्रिंग ऑफ नॉर्मल लेंथ। ठीक है, अब देखो जैसे एक स्प्रिंग है, नॉर्मली आपने स्प्रिंग देखा होगा। ठीक है, अब स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में डिफरेंट टर्न्स होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 ये टर्न्स है। ठीक है, नॉर्मल केस में है ये भी। लेकिन जैसे हम इसे कंप्रेस करें मतलब इसे दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करें, इसे चिपका दे, तो ये ऐसा हो सकता है। या तो फिर एक और काम कर सकते हैं, इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब इस तरफ अगर फोर्स अप्लाई करें तो ये ऐसे हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में एक एनर्जी स्टोर होगी जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो ALP टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन ये भी पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू। अब एक गन से, ठीक है, मान लो ये एक गन है, एक गन से अगर बुलेट को फायर किया तो यहाँ पे जो बुलेट है उसमें कौन सी एनर्जी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और जब हम इसे फायर करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ALP टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 स्टील बॉल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 2 बॉल्स हैं, दोनों का मासेज अलग है, एक है 5 kg का और दूसरा है 10 kg का, 10 kg का। ठीक है, दोनों में सेम काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है। विच बॉल इज मूविंग फास्ट। अब देखो कौन सी बॉल ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है, तो थोड़ा प्रैक्टिकली अगर सोचोगे तो ऑब्वियसली जो छोटी वाली बॉल होगी वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी। जैसे मान लो एक डॉग है और एक एलिफेंट है, तो ज़्यादा तेज़ी से कौन दौड़ सकता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एक एलिफेंट दौड़ सकता है। ठीक है, तो सॉरी ऑब्वियसली डॉग दौड़ सकता है बिकॉज उसकी मास क्या होगी, कम होगी। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही, जिसका मास कम होगा वो तेज़ी से मूव कर सकता है, वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv² है। मतलब काइनेटिक एनर्जी को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो v जो है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m हाफ m इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, 1/v² हो गया। मतलब जब मैं m और v का रिलेशन देखूंगी तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि मास अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, मास अगर इसका ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। तो ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, ऑप्शन 5B की, यानी कि 5 kg बॉल इज मूविंग फास्ट। नेक्स्ट है द एनर्जी कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू चेंज इन पोजिशन एंड शेप। ठीक है, चेंज इन पोजिशन और शेप की वजह से कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, तो ये होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे में फिर से लेकर आऊँगी ऐसे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।